Assalamu alaikum. Welcome back to RFC School of English Grammar. I hope you are doing great and fine by the grace of Almighty Allah. As you know that कल जो हमारा preposition था वो since था, उसके कल हमारा जो उसका last topic था, कल उसका last lecture था. तो आज मैंने और एक लिया है, that is on to preposition. इसके कुछ rules मैंने आज आपके साथ discuss करने हैं. I hope you will enjoy the session with me as you like my most of the sessions. दो तीन पॉइंट्स मैंने लिए इससे रिलेटेड, उनको डिस्कस करते हैं. इसका यूज कहाँ पे होता है ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स है या जितने भी कोई कंफ्यूजन है इसके रिलेटेड वो सारे दूर हो जाए. सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे लिखा है मैंने यूजेस ऑफ ऑन टू. ठीक है, ये इकट्ठे लिखा जाता है. ऑन टू वो अलग है, अगर इनको अलग अलग करके लिखेंगे दैट इज समथिंग डिफरेंट. इकट्ठे लिखा जाता है ऑन टू. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का जो है पहला पॉइंट, मूवमेंट टू ए सरफेस. मूवमेंट टू ए सरफेस. अगर कहीं पे आपको किसी चीज की मूवमेंट दिखानी है, कहां से वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी किसी जगह पे और फिर वहां पे रेस्ट पे है, दैट उस मूवमेंट को दिखाने के लिए हम ऑन टू का यूज करते हैं. तो इसमें जो हमारे जो रहता है कंस्ट्रक्शन वो रहता है वर्ब ऑफ मूवमेंट ऑन टू एंड सरफेस. मतलब जहां से वो मूव कर रहा है उसके बाद जिस जगह पे वो जाएगा और वहां पे वो रेस्ट करेगा, उसको दिखाने के लिए, उस मूवमेंट को दिखाने के लिए हम ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं. जैसे द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल. अब देखो कैट ने जंप किया, ये हो गया हमारा वर्ब ऑफ मूवमेंट. जंप्ड ऑन टू हो गया प्रपोजिशन, प्लेस क्या है टेबल. तो वही मैंने बोला कैट कहीं पे था, उसने वहां से जंप की और ये मूवमेंट है. जब मूव किया तो कहां पे रेस्ट किया, टेबल पे. तो अगर ऐसे कभी आपको ऐसी मूवमेंट दिखानी हो हम वहां पे ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं. वही लिखा मैंने मूवमेंट टू ए सरफेस. तो यहाँ पे सरफेस क्या है, सरफेस इज टेबल. सरफेस इज टेबल. जब कोई इंसान कहीं पे हो फिर वो किसी और जगह पे किसी और सरफेस पे वो मूव करेगा, फिर वहां पे रेस्ट करेगा, दैट टाइम हम यूज करते हैं ऑन टू. आई यू टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट वेरी वेल, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिए. डायरेक्शन टुवर्ड्स ए पोजीशन. अब आप मूव कर रहे हो, ठीक है, मूवमेंट कर रहे हो किसी डेस्टिनेशन की ओर, चाहे वो फिजिकल टारगेट हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, आप उसकी ओर जा रहे हो. उस चीज को भी दिखाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए हम ऑन टू का यूज करते हैं. जैसे द कार मूव्ड ऑन टू द मेन रोड. ये इस मेन रोड उसकी क्या है, डायरेक्शन है या डेस्टिनेशन है, टारगेट है. ठीक है, क्या है, मेन रोड इसकी क्या है, ये टारगेट है, ये एक उसकी एक पोजीशन है. ठीक, फिजिकल पोजीशन है. कहां से, कार कहीं पे थी और वो मूव हो रही है और इसकी जो मेन पोजीशन है, जो इसकी फिजिकल पोजीशन है, जो इसका मेन टारगेट है, जो इसकी मेन डेस्टिनेशन, दैट इज मेन रोड. तो यहां पर भी मूवमेंट है, यहां पे डायरेक्शन है. कहां, कार कहीं पे थी और मेन रोड पे वो जा रही है या मूव कर गई है, वो कहा मेन रोड तक. तो मेन रोड उसका क्या, एक डेस्टिनेशन, एक टारगेट है, फिजिकल डेस्टिनेशन, फिजिकल टारगेट है. तो उस यहां पर तो मूवमेंट है, एक डायरेक्शन है, कहीं पे गाड़ी थी और मेन रोड तक वो जा गई, पहुंच गई या मूव कर गई, हम वहां पर भी ऑन टू का यूज करते हैं. यही लिखा है डायरेक्शन टुवर्ड्स ए पोजीशन, चाहे वो फिजिकल हो या एब्स्ट्रैक्ट पोजीशन हो. ट्रांजिशन टू ए न्यू टॉपिक या स्टेज. मतलब अगर आप कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अब हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, हम प्रोग्रेशन लाना चाहते हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना चाहते हैं. ठीक है, उसी को हम ट्रांजिशन कहते हैं. एक चेंज लाना चाहते हैं किसी नई एक्टिविटी को या किसी नए स्टेज, हम किसी नए स्टेज पे हम जा रहे हैं, तो इस ट्रांजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन टू का यूज करते हैं. आई यू अंडरस्टैंड दिस, कि जहां पे हमें चेंज दिखानी है एक स्टेज से दूसरे स्टेज या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी तक, तो उस ट्रांजिशन को दिखाने के लिए हम ऑन टू का यूज करते हैं. जैसे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन तो हो गया, अब हम मूव कर रहे हैं, अब हम ट्रांजिशन चेंज कर रहे हैं एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन. ठीक है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी. तो ठीक है, उस ट्रांजिशन को, उस चेंज को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन टू. वही लिखा मैंने लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ठीक है, तो हम हमारे यहाँ पे एक मूवमेंट दिखाई जा रही है, एक चेंज दिखाई जा रही है, एक एक्टिविटी से एक स्टेज से दूसरे स्टेज. जहां पे ऐसा हो हम वहां पे ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं. आज इन्हीं 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम आपके साथ. अच्छे से इनको समझेंगे धीरे धीरे करके. हमें जल्दबाजी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, ताकि आप, मेरा यही मेन मोटिव है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो. हम प्रॉपर एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको हम समझाते हैं. कहीं भी कोई मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली डू दैट. ठीक है,
आज की सेशन में बस इतना ही रखते हैं. आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन विद मी. Thanks for watching the video. Do like, share, follow my page as well as my YouTube channel.